हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी हिंदी टीचर भावना भारत के। आज हम पढ़ेंगे कहानी अध्याय दूसरे की क्रिसमस ट्री। आप सभी अपनी किताबें खोल लीजिए और किताबों में पेज नंबर 9 खोलिए। अध्याय दूसरा मिल जाएगा आपको और उस दूसरे अध्याय में हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी पढ़ते हैं। चलो, क्रिसमस ट्री को वैसे आप सब जानते होंगे कैसा क्या होता है क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री को आप सभी जानते होंगे। अब अपने पेज नंबर 9 में सब फिंगर लगा लगा के पढ़ेंगे। और क्रिसमस ट्री आप लोगों ने देख लिया, ये क्रिसमस ट्री पेज वगैरह खोल लिया है। अब पढ़ते हैं। अब सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों को मिला मिला के। मैं शुरुआत करती हूँ। ईसाई धर्म में क्रिसमस का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस त्यौहार को मनाने में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिसमस ट्री। तो हम लोग उस क्रिसमस ट्री के बारे में जानेंगे। आपका पहला पैराग्राफ पूरा हो चुका है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आप दूसरा लिखते हैं। लेकिन आप सभी लोग सोचते होंगे कि एक मामूली देवदार का वृक्ष मतलब होता है पेड़, वृक्ष क्रिसमस ट्री कैसे बन गया। जी हाँ, लगभग 1200 साल की पहले की बात है, जब ईसा मसीह के पोप ने यूरोप में अपने धर्म के प्रचार हेतु बोनीफेस नामक व्यक्ति को जर्मन भेजा। अब बच्चों, जैसे हम लोगों ने कविता ये कहानी पढ़ी, कहानी में पढ़ते वक्त आपने एक शब्द देखा बोनी पॉर्प, जो कि क्या थे, ईसा मसीह के धर्म प्रचार के लिए गए थे। आप उस सबको अपनी अपनी बुकों में अंडरलाइन कर लीजिए। अब हमने इसमें कुछ शब्द देखे, जैसे कि एक तो वृक्ष था। तो वृक्ष मतलब क्या होता है, पेड़। वृक्ष ट्री भी आप लोग पढ़ रहे हैं। ट्री वैसे इंग्लिश में होता है, लेकिन हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या है, ट्री। इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है आपका, पेड़। और इसमें एक और शब्द दे रखा है, जैसे कि ईसाई धर्म। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम जो इंसान हैं उनकी कैटेगरीज बनी हुई है, यानी उनके भाग बने हुए हैं। तो उनके भाग जो बने हुए हैं, उन भागों में हमने बहुत तरीके से बांटा, पहले धर्मों से, उसके बाद उस धर्म की भी हम लोगों ने और भाग बनाए, उनमें जातियां बना दी। तो उसी जब हमने धर्म की जब वो बात करी, तो उस धर्म में आया एक ईसाई धर्म। तो उनमें बनाया जाता है हमारा क्रिसमस ट्री वगैरह। तो ये हमारा एक तरीके से धर्म ही है, ईसाई धर्म, ये एक धर्म है। अब इन्होंने दे रखा है कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन गए थे। मैंने आपको अंडरलाइन कराया था। अंडरलाइन कराते वक्त मैंने बोला था बोनी पॉप, वो ईसाई धर्म के लिए गए थे प्रचार के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे से देखते हैं आगे क्या है। एक गांव के बाहर जहां बोनीफेस का कैंप लगा हुआ था, वहां एक ओक का बड़ा विशाल पेड़ था। अब विशाल, वैसे तो उन्होंने बोला है बड़ा विशाल पेड़ था, तो बड़ा और विशाल दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। विशाल का मतलब बड़ा ही होता है। आप बड़ा बोलें, विशाल बोलें, कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे ये हिमालय हो गए या पर्वत हो गए, ये क्या है, ये विशाल हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। आप बोल सकते हैं एक तरीके से ऊंचाई। अब उसके बाद गांव वाले उस पेड़ को तूफान का देवता मानते थे। विशाल था। अब जैसे पर्वत वगैरह भी होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि तूफान वगैरह जो आता है वो झेल जाता है। अब जो चीज़ बड़ी है उसको गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है। अगर कोई ऊंचाई पर चीज़ है, अगर उसे हवा दोगे तो वो आसानी से गिर जाएगा। तो इसी वजह से उसे तूफान का देवता मानते थे। एक शब्द आया था बड़ा, विशाल, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊंचाई। अब हम लोगों ने जब पढ़ा
विशाल पेड़ था, गांव वाले उस पेड़ को तूफान का देवता मानते थे। तूफान का देवता क्यों मानते थे? वो ऊंचा था तो आसानी से गिर सकता था, लेकिन वो सारी हवा आराम से झेल लेता था, तूफान भी आते थे तब भी दृढ़ होकर खड़ा रहता था, इसलिए उसे तूफान का देवता मानते थे। और समय समय पर रात्रि में बालक को उस पेड़ से बांधकर उसकी बलि देते थे, यानी कि उसको बलिदान दे देते। बलि मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए जब हम लोग, आप किसी भी धर्म में हो, आपको पता होगा कि बलि मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा पूजा स्थलों पर या फिर मस्जिद में भी, कहीं पर भी, तो क्या होता है कि एक तरीके से बलिदान, यानी हम अपनी इच्छा के लिए किसी चीज़ को मांग रहे हैं और उसके लिए कुछ दे रहे हैं, तो उसे बलि कहते हैं। और ये बलि क्या होता है? बलिदान कह सकते हो आप, या कह सकते हो त्याग, या कह सकते हो त्याग, यानी किसी चीज़ का त्याग। आप उसको बहुत टाइम तक पालते पोसते हो, बच्चे को तो कितने टाइम तक पालते पोसते हो, उसके बाद उसका त्याग कर देते हैं। तो क्या करते थे? बलि देते थे। एक बार ऐसे ही एक बच्चे की बलि दी जा रही थी, यानी एक बार एक बच्चे की बलि दी जा रही थी, और क्या हुआ? पुजारी कुल्हाड़ी से बच्चों के टुकड़े करने वाला ही था कि बोनीफेस ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेकर तूफान देव समझे जाने वाले ओक के वृक्ष पर दे मारी। यानी कि उन्होंने क्या करा, जब बोनीफेस ने देखा कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने वो कुल्हाड़ी ली और दे मारी वृक्ष के ऊपर ही, कि भैया बच्चे को मत मारो, आप ऐसे इधर वृक्ष पे दे मारी, पेड़ गिर गया। जैसे ही आप कोई चीज़ आप ऐसे मारते हैं, चाकू भी अगर उंगली की तरफ मारेंगे तो उंगली कट जाएगी, इसी तरीके से वो कट के नीचे की ओर गिर गया। और लेकिन कोई देव बोनी फेस को मारने के लिए प्रकट नहीं हुआ। कोई भी देव बोनी उसको प्रकट नहीं हुआ कि मैं इसे मारना चाहता हूँ। प्रकट मतलब क्या होता है? प्रकट मतलब होता है आना, या कोई आना, यानी देव, जैसे हम लोग बोलते हैं कि देवता आएंगे या फिर ये आना, तो यानी कि प्रकट मतलब किसी का आना, यानी आना, या किसी भी ऐसी चीज़ का आना जो यहाँ पर उत्पन्न नहीं है। जैसे कि देवता हो गए, हम तो देखते नहीं, हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि वो हैं। तो इसी तरीके से कोई भी प्रकट नहीं हुआ। अब आप लोग अपना अपना पेज पलटिए और आगे पढ़िए। अभी तक हम लोगों ने प्रचार हेतु बोनीफेस को वहाँ पे भेजा, और उन्होंने देखा कि लोग बाग बलि दे रहे थे एक बच्चे की, उन्होंने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष में दे मारी और वो पेड़ गिर गया। आगे पढ़ते। गांव वालों ने बोनीफेस को शक्तिमान मान लिया कि भैया बोनीफेस शक्तिमान है, जिन्होंने तूफान वाले पेड़ को गिरा दिया, जो तूफानों से नहीं गिरा आज तक। बोनीफेस ने कटे हुए कुंड के पास एक छोटे से देवदार के पौधे को देखा और कहा कि यह पौधा इस बच्चे की तरह है। अब बोनीफेस ने एक बड़ा वृक्ष काटा था और वहाँ पे क्या मिला? एक छोटा वृक्ष मिला। तो उन्होंने क्या बोला? ये उस बच्चे की तरह है जिसे आप लोग मारने वाले थे, जिसे तुम मार डालना चाहते थे। आगे यही वाली लाइन लिखी हुई है। आज रात्रि से यह देवदार का वृक्ष प्यार और मासूमियत का प्रतीक है, और तभी से ईसाई धर्म में देवदार का वृक्ष प्यार और मासूमियत के प्रतीक के रूप में विख्यात हो गया। अब इस पूरी लाइन में इतने शब्द थे कठिन कठिन कि आप शायद विख्यात क्या होता है। और जैसे कि मासूमियत, तो खैर आपको पता होगा, मासूमियत का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, जैसे आप बच्चा देखते हो छोटा सा, उसको देख के लगता है हाउ क्यूट, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, तो वो मासूमियत होती है कि आप देख के बोले अरे कितना सुंदर है। और बाकी प्रतीक का मतलब होता है किसी चीज़ का चिन्ह। जैसे हमारे देश का है, हमारे देश का टाइगर्स देखे होंगे आपने, अशोक चक्र देखा होगा, फ्लैग देखा होगा, झंडा देखा होगा, तो प्रतीक बोलते हैं चिन्ह को। चिन्ह को, कि किसी चीज़ का कोई चिन्ह हो जाए वो उसका प्रतीक होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे चिन्ह की। आगे देखा था हमने रूप किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, इस प्रकार के रूप होते हैं। आगे है विख्यात। विख्यात मतलब उसी चीज को और बढ़ाना, या उसी चीज को और दर्शा के कहना, यानी छोटी सी चीज को बड़ा करना। विख्यात मतलब एक तरीके व्याख्या। अब
आपका अंतिम पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा, ईसा मसीह ने जन्मदिन पर किंग मार्टिन लूथर ने देवदार के पेड़ को मोमबत्ती से सजाया था। यानी उस पेड़ को उन्होंने किससे सजाया? मोमबत्ती से सजाया। और सजाने के बाद जर्मन फ्रीस अल्बर्ट, जो कि रानी विक्टोरिया के पति थे, उन्होंने क्रिसमस ट्री को इंग्लैंड में प्रदर्शित किया। कहाँ प्रदर्शित किया? इंग्लैंड में प्रदर्शित करा। यानी प्रदर्शित मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित मतलब होता है, हम क्या शब्द की बात करते हैं? प्रदर्शित की। तो प्रदर्शित, प्रदर्शित क्या होता है? मतलब दिखाना, यानी किसी चीज को दिखाना। आपकी मम्मी कहती है ना, आज का काम प्रदर्शित करो, तो यानी कि दिखाना। तो क्या किया था? इंग्लैंड में प्रदर्शित किया। इस प्रकार क्रिसमस ट्री पूरे विश्व में जर्मनी का एक उपहार है। इस प्रकार से यानी कि जर्मनी लोगों को क्रिसमस ट्री उपहार में मिला। जब उन्होंने क्या करा, जॉनी बार्न ने जब वो कुल्हाड़ी मारी और वो वृक्ष गिर गया, वहाँ पर एक छोटा सा वृक्ष उत्पन्न हुआ और उस वृक्ष को देखकर उन्होंने मोमबत्ती से सजाया और सजाने के बाद उन्होंने बोला मैरी क्रिसमस। इस प्रकार हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि कोई सीख नहीं मिलती, रहने दो इससे। तो हमने चैप्टर पूरा कर लिया। अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये शब्दार्थ हमारी जब हम कहानी पढ़ रहे थे उसके बीच बीच में आ रहे थे। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से ढंग से पढ़ लेंगे। आप अपनी अपनी नोटबुक निकालिए सबके सब, और उसमें नोट करते रहना मेरे साथ साथ। निकाल ली सबने? चलिए अब शुरू करते हैं। एक तरफ लिखिए शब्द और दूसरी तरफ लिखिए अर्थ, और बीच में लगा देना डैश। हो गया इतना? चलिए आगे करते हैं। शब्दार्थ में जब आप देखेंगे अपनी बुकों के पेज नंबर 10 में, तो उसमें पहला शब्द दिया हुआ है वृक्ष, जो कि हमने पढ़ा था। वृक्ष, ट्री, दोनों का अर्थ क्या होता है? पेड़। तो आप ऐसे डैश लगाएंगे और लिखेंगे पेड़। और यहाँ पे आपकी बुकों में एक बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है कि हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हमें इसका अर्थ इंग्लिश में भी पता है। हमको हिंदी नहीं आती, हमको इंग्लिश भी आती है। अगर कोई पूछे वृक्ष पेड़ क्या होता है, तो हम बता सकते हैं ट्री होता है। तो चलिए अब दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है आपको? हेतु। लिखिए हेतु। है पे ए का डंडा और ते पे छोटू की मात्रा, हेतु। और हेतु का अर्थ क्या होता है? के लिए। और के लिए की आपकी इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं फॉर। कि आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास आपके लिए तोहफा है। तो के लिए, हेतु, के लिए। और तीसरा शब्द है आपका विशाल। हमने पढ़ा था विशाल, बड़ा, ये सब हमने पढ़ा था ना। विशाल वृक्ष जो तूफान से भी लड़ जाता था, तो उसको बोलते थे तूफान वृक्ष। तो ये क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा हो। और बहुत बड़ा क्या होता है इंग्लिश में? हग। बोलते हैं ना हंग्स ऑफ बंडल, ऐसे करके, तो हंग। अब हम बात करेंगे शक्तिशाली या फिर शक्तिमान। देखा होगा शक्तिमान, हमारे टीवियों पे आता था पहले। और शक्तिमान क्या है? अत्यंत शक्तिशाली, यानी मोस्ट पावरफुल। जैसे कि हीरो हीरोइंस देखते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो क्या है? अत्यंत शक्तिशाली। लिखिए ए आदत्य बनेगा इसमें, फिर या, फिर ए आदत्य, फिर या, फिर आएगा आपका धिक, अत्याधिक। एक होता है अधिक। अधिक मतलब क्या होता है? आपका थोड़ा सा। और अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा। यानी कि हम जब बोलते हैं कि हमें बहुत 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 ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे अत्याधिक। अत्याधिक शक्तिशाली। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोस्ट पावरफुल। भैया तेरे में कितनी पावर है? मोस्ट पावरफुल।
फुल। हमारे कितने वर्ड्स हुए अभी? 4, यानी हमारे 4 अर्थ हुए, 4 शब्द हुए। अब इन 4 शब्द को आप एक बार और पढ़िए। वृक्ष पेड़, पेड़ का अर्थ ट्री, हेतु के लिए यानी इंग्लिश में फॉर, विशाल बहुत बड़ा यानी कि हंग, और शक्तिमान, शक्तिमान अत्यधिक मोस्ट पावरफुल। आप इन्हें अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए और लिखने के बाद ऐसे कर करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। वृक्ष पेड़ ऐसे करके इन सब को 4 टाइम 4 बार रिपीट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे का लिखते हैं। हमने 4 शब्दार्थ कर लिए थे, अब हम 4 के आगे की करेंगे। अगर बच्चों का पेज जैसे कि वो पूरा भर गया हो तो उसे नेक्स्ट पेज से कर लें, जैसे कि हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फिर लिखेंगे शब्द, और यहाँ लिखेंगे अर्थ, और बीच में क्या लगाएंगे? डैश। अब हमने कौन कौन से पढ़े थे? वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़, हेतु, हेतु का मतलब के लिए, विशाल बहुत बड़ा, शक्तिमान अत्यंत शक्तिशाली। और इनके हमने पढ़े थे इंग्लिश के भी शब्द। तो इंग्लिश के शब्द क्या थे हमारे? जैसे कि पेड़ ट्री, हेतु के लिए फॉर, और विशाल बहुत बड़ा हंक, और शक्तिमान अत्यंत शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल। अब हम आगे के पढ़ेंगे। आगे का क्या है? प्रतीक। प्रतीक मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने प्रतीक पढ़ा था। प्रतीक का मतलब क्या था? कोई चिन्ह लगा दिया, जैसे हमारा हो गया, जैसे आप देखोगे अलग अलग हमारे जो आपने देखा होगा कि जीव जंतु अलग होते हैं और सब चीज़ अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, या बोलो उनकी बनावट ऐसी है। तो बनावट ऐसी है कैसे? कि जैसे जीव जंतु है हमें पता लग जाता है हम इंसान हैं, तो इस तरीके से चिन्ह होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं चिन्ह या फिर निशानी। चिन्ह या फिर निशानी। अब हमने एक प्लस पॉइंट देखा था पिछली क्लास में कि हम हिंदी के साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख रहे थे। तो निशानी और ये क्या होता है? साइन। जैसे कि हम बोलते हैं ना मैम, जो कभी कभार मम्मी पापा वगैरह सबसे कि इस चीज़ का साइन दो, हम अपना साइन दे देते हैं किसी पेपर वगैरह पे या किसी चीज़ पर, तो वो क्या है? हमारा साइन है, हमारा चिन्ह है, हमारी निशानी है, हमारा प्रतीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा शब्द। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है विख्यात। मैंने बताया था आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे कि विख्यात मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से लिखना या उसे बढ़ा कर लिखना, लेकिन इन्होंने क्या बताया? प्रसिद्ध, फेमस। अब किसी चीज़ को आप ऐसी तो बढ़ा के नहीं लिखोगे। किसी चीज़ के बारे में मैं बोलूँ कि मेरे बारे में आप बढ़ा चढ़ा के बता दो, आपको कितना पता होगा? 2 शब्द। तो इसी तरीके से विख्यात यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो प्रसिद्ध हो गई हो। जैसे मैं बोलूँ महात्मा गांधी के बारे में बताओ, आप बता दोगे, और किसी चीज़ के बारे में पूछूं तो आप बता दोगे। तो यानी विख्यात क्या है आपका? प्रसिद्ध। बाकी नीचे रा आएगा, फिर सा पे छोटी ही की मात्रा, द के नीचे भी रा है, ये र, और फिर क्या है? ध। आपने दूध लिखा है कभी? उसका ये ध है। तो प्रसिद्ध यानी कि फेमस। कोई चीज़ फेमस हो जाए तो मैं बता दूंगी भैया कि ये क्या है क्या नहीं है, आप भी बता देंगे कि फेमस क्या है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार अब हम तीसरे शब्द की ओर पढ़ते हैं। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना, मैंने बोला था प्रदर्शित मतलब होता है दिखाना या किसी चीज़ को आपको दिखाना। कोई भी चीज़ हो गई, जैसे आप ये सब शब्द देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? प्रदर्शित कर रहे हो। तो लिखो पा के नीचे रा, फिर द, श पे छोटी की मात्रा, ऊपर रा, और फिर त। प्रदर्शित करना यानी किसी चीज़ को दिखाना। तो लिखिए दिखाना। अब मैं बोलती हूँ अपने दोस्त से कि दिखाना, दिखाना क्या है? दिखाना क्या है? तो बोलता है कैन आई शो, क्या मैं दिखा सकता हूँ? तो इसी तरीके से इसे क्या बोलते हैं? शो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शो। अब आपका अंतिम शब्द है। अंतिम शब्द क्या है इसमें? विश्व। विश्व आप सभी जानते होंगे, संसार, या हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था वतन। ये वतन हमारे विश्व का एक भाग है, छोटा सा। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था सितारा, के पूरे गोले के हम सितारे हैं, ऐसी विश्व का
जो वतन है हमारा वो एक छोटा सा सितारा है। इसी तरीके से विश्व क्या है हमारा? संसार। और संसार क्या है? पूरा गोला, पूरी पृथ्वी, वो हमारा संसार होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। आपने देखा भी होगा वर्ल्ड मैप, ऐसे गोला सा, ये पूरा आपकी पूरी पृथ्वी क्या है? संसार है। ठीक है, अब हम लोग इसके उत्तर देखेंगे। पहले आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, यानी अभ्यास जो दिया हुआ है इसके अंदर, उसमें आप लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर खुद से ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं सोच रही हूँ आपको रिक्त स्थान करा दिए जाएं। आप अभी से लिख लीजिए गृह कार्य कि आपको वो प्रश्नों को करना है। उन प्रश्नों को आप अपने आप से करके लेकर आएंगे, समझ के लेकर आएंगे। क्या कह रहा है? हमने पूरी कहानी पढ़ ली, कहानी में मैरी क्रिसमस के बारे में जाना, क्रिसमस ट्री क्या होता है, मासूम बच्चे का एक पौधा मिला तूफान वृक्ष गिरने के बाद। तो इस प्रकार से हम वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे। चलिए, अब सब पहले अपना पेज नंबर 11 निकाल लीजिए पुस्तकों में, और पुस्तक में निकालने के बाद उन सारे फिलअप्स को पढ़िए और उसमें क्या क्या लग सकता है अपने आप सोचिए। मैं आपको समय देती हूँ, तब तक आप पढ़िए। हम अब अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ गए थे और अभ्यास कार्य में मैंने आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं गृह कार्य में, आपने लिख लिया होगा। अब मैंने बोला था आप सबसे कि ये रिक्त स्थान आप खुद पढ़िए। पढ़े आपने? पढ़ने के बाद अब इनमें अंदाजे से लिख तो लिए होंगे कि क्या क्या आएंगे। मैं अब आपको दो दो ऑप्शंस दूंगी हर एक उसमें। दो दो ऑप्शन देने के बाद जब मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा सही है तो आपको बताना है। ठीक है, पढ़िए। पहला, लगभग डैश यानी खाली डैश साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है ये पूछ रहा है। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ जो मुझे लग रहे हैं। देखो, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। इन्होंने बोला है कि मारने जो इसमें आ सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। एक तो इसमें मारने आ सकता है या फिर 1200। मैंने कहा था जब हम कविता पढ़ रहे थे कि आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। कविता नहीं, कहानी। जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन में क्या था कि बोनीफेस गए थे 1200 साल पहले अपने धर्म का प्रचार करने, तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा। आया समझ में? अब दूसरा देखिए। दूसरे में आप सब देख रहे हैं कि धर्म प्रचार हेतु डैश नामक व्यक्ति को जर्मनी भेजा गया। अरे, इन्होंने तो वही बोल दिया जो हम बोल रहे थे। तब तो हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं कि हम लिख के ऐसे कुछ करें, हम सीधे बोल देते हैं अरे हमें पता है बोनीफेस साहब जी गए थे। बोनीफेस हो गया। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? हमारे पास है 1200, मारने, बोनीफेस था। आप सारे लिख लीजिए। देखिए सबको, बोनीफेस था और एक था विशाल पेड़। और विशाल पेड़ के बाद है देवदार के पौधे। देवदार के पौधे। अब हम देखें, रिक्त स्थान हमारे पास 5 है जिसमें से हमने 2 कर दी, यानी भैया भी ये और ये तो नहीं हो सकता। बाकी बचे 3, हम उन्हें देखते हैं। अब मैं तीसरे की बात करती हूँ। तीसरा पढ़िए। वहाँ ओक का एक पेड़ डैश था। वहाँ ओक का एक पेड़ डैश था। क्या था वहाँ ओक का एक पेड़? सोचिए आप इन तीनों में से। मारने, बोनीफेस, विशाल पेड़, देवदार के पौधे। सोचिए, उसके बाद आप बताइए। सोच लिया? वहाँ, दोबारा पढ़िए। वहाँ ओक का एक पेड़ डैश था। क्या था? वहाँ ओक का एक विशाल पेड़ था। अब हमारे पास ये भी गया। अब हमारे पास 2 बचे और हमें करने भी 2 ही हैं। तो देखते हैं क्या है। कोई देव बोनीफेस को डैश के लिए प्रकट नहीं हुआ। हमने पढ़ा था कि जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी फेंकी, पेड़ नीचे गिर गया। और कोई उन्हें क्या करने के लिए प्रकट नहीं हुआ? बलि ले रहे थे, तो उन्हें कोई भी मारने के लिए प्रकट नहीं हुआ। तो लिखिए, मारने के लिए प्रकट नहीं हुआ। अब 5वां, वैसे तो ये सिर्फ एक कहना रह गया है कि हमें
रिक्त स्थान करने हैं। अब हमारे पास बचा ही क्या है, लास्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं एक बार कि इसमें क्या भरा जा सकता है। देखते हैं, चलो। एक छोटे से डैश को देखा, क्या देखा, देवदार के पौधे को, जिसके उन्होंने क्या माना, मासूम और उसका प्रतीक मान लिया। ठीक है, हो गया। अब आप सब लोगों को मैंने गृह कार्य में क्या दिया है, प्रश्न उत्तर ढूंढने को दिए हैं, तो आप वो ढूंढ के लाएंगे। और बाकी आप अगर अभी अभी पढ़िए बैठकर, ये सही गलत पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए किसका क्या होना चाहिए, कौन सा सही और कौन सा गलत। तो पढ़ा आपने? चलिए, तो हम साथ के साथ देखते हैं आपने कितना अच्छा पढ़ा है। अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो आपके सारे सही होंगे, वरना सब गलत। और वैसे भी हम कर क्या रहे हैं, सही गलत। तो चलिए, मैं पहले का बना देती हूँ, सही है या गलत है। मैं पढ़ती हूँ स्टेटमेंट, आप सब लोग इस पूरे वाक्य को ढंग से पढ़िए। जर्मनी में लोग ओक के विशाल वृक्ष को तूफान का देवता मानते थे। हाँ या ना? सोचिए, हाँ या ना? सोच लिया? हाँ भाई, मानते थे, देवता मानते थे। अब दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में बोला है वृक्ष काटने के कारण जर्मनी के लोगों ने बोनीफेस को मृत्युदंड दे दिया। यानी बोनीफेस को मृत्युदंड मिला था पेड़ काटने के लिए। हमने जब कहानी पढ़ी थी, कहानी के अंत में हम लोग जाते जाते हम लोगों ने देखा था क्या कि वो वृक्ष, उन्होंने कुल्हाड़ी फेंक के मारी, वो वृक्ष नीचे गिर गया और वहाँ पे एक छोटा सा में पौधा दिख गया। तो शायद ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये ना है। जब हमने नहीं पढ़ा तो होगा कैसे? और आप सभी लोग तो काफ़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है। अब आप तीसरा देखिए, तीसरे में क्या बोला गया है? तीसरे में बोला गया है कि क्रिसमस ट्री विश्व को अमेरिका की देन है। हमने जब अंतिम करा था, जब अंतिम पूरा वो व्याख्या पढ़ी थी, तो हमें पता लगा कि क्रिसमस ट्री जर्मन की देन है। तो हम कह सकते हैं किताब वाले गलत कह रहे हैं कि ये हमें जर्मनी की देन है, और ये क्या बोल रहे हैं हमसे कि ये हमें अमेरिका की देन है। लेकिन अमेरिका में हम लोगों ने, इंग्लैंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर इसका प्रचार हुआ था। अब हम लोग देखते हैं, क्रिसमस सिखों का प्रमुख त्योहार है। सिखों का हमने बार बार पढ़ा, ईसाई धर्म, तो सिखों का त्योहार तो नहीं है। अब भी भाई साहब गलत कह रहे हैं। अब आप देखते हैं पांचवा, पढ़िए, इसमें क्या बोला है? क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जब हमने पढ़ा था मैरी क्रिसमस, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, हमने पढ़ा है, तो है हाँ। अब हम बात करते हैं छठे की। छठे में क्या है आपका? छठे में दिया हुआ है क्रिसमस ट्री नफरत का प्रतीक है। नहीं, मासूमियत और प्रेम का। तो ये भी क्या कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं। अब हम सातवां देखते हैं। प्रिंस अल्बर्ट्स ने क्रिसमस ट्री को इंग्लैंड में प्रदर्शित किया। इंग्लैंड में प्रदर्शित किया था। अगर आपने ढंग से कहानी पढ़ी होगी तो मैंने कहा था कि यहाँ पर अंडरलाइन कर लो। और ये इस कहानी में आप सभी लोग पहले पेज नंबर 10 पे जाइए, और 10 पर ये देखिए, यहाँ पे जब हम लोगों की एक अंतिम लाइन है उससे ऊपर लिखी हुई है क्या? जर्मन प्रिंस एल्बर्ट, जो कि रानी विक्टोरिया के पति थे, उन्होंने क्रिसमस ट्री को इंग्लैंड में प्रदर्शित किया। तो इंग्लैंड में प्रदर्शित किया, तो अगर हम देखें हमारे साथ में से 1 2 3, 3 तो गलत है और 3 तो सही है। 1 2 3, 3 तो सही है और 4 गलत हैं। तो अब आप सब लोग गृह कार्य में प्रश्न उत्तर करके लेकर आएंगे, अच्छे से छांट के लेकर आएंगे और उनके अच्छे अच्छे उत्तर मुझे आके बताएंगे। तो आज के लिए आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टाटा टाटा, टेक केयर।